अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है और मेरे साथ मौजूद हैं मीर अब्ज़ीशान। और हाफिज़ साहब और मैं भी यही डिस्कस कर रहे थे कि वक्त तेज़ी से करीब आता जा रहा है, ड्राफ्टिंग भी शुरू है, मंडे को ड्राफ्टिंग होगी और देखना ये कि कौन सी फ्रेंचाइज़ किस नगीने को पिक करती है। हाँ बिल्कुल, इसके साथ साथ चूँकि ये तो सोमवार को होनी है ड्राफ्टिंग पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के फॉर्मूले के तहत या उसको मद्देनज़र रखते हुए। उस पर भी बात करेंगे। कुछ नए खिलाड़ी टीम में शामिल हुए हैं, कुछ वापस आए हैं जो पहले पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, कुछ जो साउथ अफ्रीका से खेलते हुए आ रहे हैं उनको आराम दिया गया है। मोहम्मद अब्बास भी मेरा ख्याल में नहीं है, मीर हमज़ा भी नहीं है, नसीम शाह भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो ड्रॉप हुए हैं। काशिफ अली हुए हैं स्क्वाड में शामिल, फिर मीरा मोहम्मद हुरैरा की भी वापसी हुई है, और जो चंद दिन पहले हसीबुल्लाह अनफिट हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे जब साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे थे, तो वो उस वक्त भी उनकी जगह पर रुहेल नज़ीर के नाम क़ुरा निकला है कि रुहेल नज़ीर एक सेकंड विकेट कीपर के तौर पर टीम का हिस्सा होंगे। तो कुछ तब्दीलियां हैं। अब नुमान अली और साजिद खान दोनों के दोनों, वो जो एक पाकिस्तान का स्पिन बॉलर्स का जोड़ा है, हाँ। वो दोबारा टीम में शामिल हुआ है, स्क्वाड का हिस्सा बना है। फाइनली हमें देखने को मिलेगा साजिद दोबारा बॉलिंग करते हुए, और आई विश कि जो इमेज साजिद खान ने सेट की है उसको बरकरार रख सके, अच्छे अंदाज में बॉलिंग करें। और वेस्ट इंडीज़ का ये 19 साल के बाद जो दौरा पाकिस्तान है वो उनके लिए इस एतबार से तो बहुत अच्छा हो कि पाकिस्तान उन्हें विजिट किया है, लेकिन इस एतबार से अच्छा ना हो कि वो जीत के यहाँ से चले जाए, वाइट वॉश कर जाए। जीत के भी जाएंगे, उनको हार के जाना पड़ेगा। मुल्तान में दोनों मैचेज हैं। पाकिस्तान इमामुल हक की भी वापसी हो गई, इमाम को वापस बुलाया गया है और उनका भी इम्तिहान है। उनका भी इम्तिहान है उनके लिए। वो देखें ना, किसी की किस्मत है, किसी की बदकिस्मती है। इंजर्ड हो गए साइम अयूब और दरवाज़ा खुल गया इमामुल हक के लिए। अगर इमाम अगर वो खेलते रहते तो उनके लिए ज़रा वापसी मुश्किल हो जाती। तो ये वो चीज़ें हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि हम अपडेट कर देते हैं मीरा को कौन कौन से खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। बिल्कुल, अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं, पाकिस्तान ने जो स्क्वाड जिसका ऐलान किया है, शान मसूद कप्तान बरकरार है, सब्जेक्ट टू कैप्टनसी उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। सऊद शकील हैं, अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, इमामुल हक हैं, कामरान गुलाम हैं, काशिफ अली हैं, खुर्रम शहजाद हैं, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, ये भी पाकिस्तान के उस स्क्वाड का हिस्सा है। नुमान अली, ये पाकिस्तान के लेफ़्ट आर्म स्पिनर, रुहेल नज़ीर, साजिद खान और सलमान अली आगा, ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने, जिसके गैर एलानिया तौर पर सरबराह उसके आकिब जावेद हैं जो कि पाकिस्तान टीम के अबूरी हेड कोच भी हैं, इन्होंने सेलेक्ट की है ये टीम। और मीरा बिनों ने मेरा ख्याल बताया भी है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के हिस्से के तौर पर आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमज़ा और नसीम शाह को आराम दिया गया है। खुर्रम शहजाद वर्कलोड मैनेज नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद अली वापस आए हैं और काशिफ अली को शामिल किया है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। बिल्कुल, और मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से काशिफ अली को भी शामिल किया गया, फिर रुहेल नज़ीर का जिस तरह से हाफिज़ साहब ने नाम लिया, मोहम्मद अली की वापसी है, अच्छी बात है। कुछ ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए, जिस तरह मोहम्मद अली तो खैर पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ी जो अभी शामिल किए गए हैं उनसे भी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं, बहुत सारी तवक्कुआत हैं। हमने देखना है कि वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पर एक बेहतरीन एक टीम रही है पास्ट में, माजी में, तो आज पाकिस्तान टेस्ट के हवाले से अलबत्ता हम मैचेस बहुत ज़्यादा जीते नहीं है, लेकिन हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाने की भरपूर कोशिश की थी साउथ अफ्रीका के साथ। लेकिन हमें होम ग्राउंड बेनिफिट डेफिनेटली होगा, हमारी अपनी ग्राउंड है। अब्दुल्ला शफीक को भी ड्रॉप किया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, फॉर्म में नहीं है, और मेरे ख्याल से कि एक अच्छा फैसला है कि अगर एक खिलाड़ी नहीं है फॉर्म में तो अपनी फॉर्म बेहतर करे, बजाय इसके कि उसकी जगह किसी ऐसे खिलाड़ी की जगह रोक दी जाए जो डिजर्विंग है, जो वहाँ पर आके परफॉर्म कर सकता है। मुसलसल खेलते हुए आ रहे थे। अगर हम ऑल फॉर्मेट बात करते हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे, और ये जो दौरा था उनका जब वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक तो उन्होंने बहुत ख़राब क्रिकेट खेली, और एक सीरीज़ में बगैर कोई रन बनाए उन्होंने सीरीज़ ख़त्म की जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी। तो जब आप इस तरीके से आउट होते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। तो अब्दुल्ला शफीक को भी इसी वजह से ड्रॉप किया गया है, और इसके बाद ये जो सीरीज़ है अब उनकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी शिरकत मशकूक हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एन किसी भी ICC इवेंट से पहले इतनी बुरी फॉर्म में चले जाते हैं मीरब, तो फिर आप का एतमाद हासिल करने के लिए आपको कुछ मैचेस खेलना पड़ते हैं, और अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो मौका नहीं है कहीं ऐसी बड़ी मुश्किल क्रिकेट खेलने का, तो फिर सिलेक्शन कमेटी नहीं सोचेगी आपके लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो आज यहाँ के जो टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हुआ है, यहीं से उनके लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी उनके रास्ते बंद होते और महदूद होते दिखाई दिए हैं, क्योंकि साइम नहीं होंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। हाँ। फ़खर जमान की वाइट बॉल में वापसी होती है तो फिर इमाम की तरफ रुझान ज़्यादा जाएगा। बिल्कुल इमाम के लिए भी एक
आप उसको कहें अब नहीं तो कब का मामला होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी के एक मजबूत उम्मीदवार होंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप डामाडोल हो सकती है सिलेक्शन कमेटी किसी और तरफ सोच मुझे लगता सकती है हमारे पास शायद इमाम ही होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं भी करता तो फिर सिर्फ दिल में बुरा भला हम समझ सकते हैं, जुबान से हम नहीं लेकर आ, जुबान पर शायद ना लेकर आ सकें, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास और कोई अवेलेबल इस वक्त नहीं है। अगर हम यंगस्टर्स की तरफ जाते हैं तो फिर हम सोच सकते हैं इस हवाले से कि हम क्या आगे ले सकते हैं। लेकिन हाफिज साहब, इसमें ट्राई नेशन सीरीज का भी बहुत बड़ा रोल होगा उसमें भी। ये यहाँ पर देखें, इसके बाद अगर यहाँ पर वो परफॉर्म कर जाते हैं, मजीद आगे बढ़ाते हैं इस बात को, लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने। तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई आपका। तौसीफ भाई, ये टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हुआ है, नोमान और साजिद की वापसी हुई है। आपके ख्याल में ये दोनों का वापस आना एक इशारा, तो ये तो पैगाम है ना कि हम अब स्पिन विकेट की तरफ ही, स्पिन पिच की तरफ ही जाएंगे? जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यकीनी तौर पर वापस आना ही था, लेकिन उसको साउथ अफ्रीका ले गए साजिद को, ये तो ज्यादती की थी उन्होंने, सीधी बात है, और होना चाहिए था। खैर अब तो जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं सारा। हाँ बिल्कुल करना भी चाहिए, ऐसा है कि हमको अपने हिसाब से खेलना चाहिए, जो हमारी स्ट्रेंथ है। हमने देख लिया कि हमारे पास 3 फास्ट बॉलर, आई थिंक एक काशिफ अली को इन्होंने हाँ जी शामिल किया है। ये यंगस्टर को 60-70-80 आउट किए हैं शायद टोटल ओवरऑल देखूं मैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए। जो है आपको नजर आते हैं, और हम तो पहले से कहते हैं कि यार प्लेयरों को आप जो है खिलाएं, होम सीरीज में खिलाएं, हल्की सीरीज आए या कोई आए उसमें खिलाएं, बट बहरहाल दे रहा है दुरुस्त है। बट जो स्क्वाड देख रहा हूँ उसमें वही वाली बात है कि इसमें कम ही लोग खेलेंगे मुझे लगता है बजाय, और इमाम आ गए, अच्छी बात है, और इमाम के लिए इसका मतलब है कि तैयारी है आगे के लिए, और उन्हीं को खिलाने का प्रोग्राम आगे भी मुझे लगता है। इमाम का डेब्यू भी उस वक्त हुआ था तौसीफ साहब, मेरा ख्याल आप उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में थे, तो आप सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे उस वक्त जब ये इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी आमद हुई है। आप किस तरीके से देखते हैं इनकी क्रिकेट को, क्योंकि इनके ऊपर तनकीद बहुत होती है, लोग समझते हैं कि शायद ये मेरिट पर नहीं है, तो चूंकि आपने उनको शुरू से देखा है, तो इस इनकी वापसी के हवाले से बिलखुसूस इमाम के और इनके ऊपर होने वाली तनकीद को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तनकीद अगर सही होना तो वो मैं भी करता हूँ कि जी हाँ तनकीद है, अब फजूल में तो मैं नहीं करूँगा कि इसके ऊपर तनकीद, लेकिन हाँ उस टाइम में जब लिया था इनकी, मुझे जहां तक याद पड़ा 3 सेंचुरियां थी, वो चाहे किसी भी टीम के खिलाफ थी, 3 सेंचुरियां इनकी थी जो मुझे याद पड़ता है। कोई टूर पे ए था या क्या है तो भूल भी गया हूं मैं, लेकिन 3 सेंचुरियां थी, उसके बाद इनको डाला गया। जाहिर है ये इंतजाम की खुंदक में सारा कुछ हो रहा था, सच्ची बात है, और मैं हाईली रेट इसलिए करता हूँ कि ठीक है परफॉर्मेंस तो अभी साइम से भी नहीं हुई थी, आपने उसको इतना दिया चांस, उस वक्त शायद इनसे भी ना हुई हो, लेकिन ये तीनों फॉर्मेट के मुझे प्लेयर लगते हैं। मेरी अपनी ये नहीं कि मेरा कोई इंतजाम से हुआ। तो साहब डेब्यू पर 100 भी कर दिया था, मेरा ख्याल है वनडे डेब्यू पर 100 भी कर दिया था इमाम ने। जी हाँ, और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं जो इस वक्त चल रही है, और सबके सामने, और काफी रन भी किए इंग्लैंड के खिलाफ, यहाँ पे रन किए, और अभी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक में भी टॉप ही कर रहे हैं, मेरा ख्याल करीब ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो कुछ किया सर, तो देखना यह है कि कहाँ खिलाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अच्छा एक और बड़ा अभी हम बात कर रहे थे बीरब और मैं भी बात कर रहा था जब हम प्रोग्राम से पहले, जो इमाम की सिलेक्शन है, आपको लगता है कि चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा नाम आता है ना कि शायद वो इंज़मामुल हक की वजह से उनको मुंतखब किया गया, तो आपको लगता है वाकई ये एक बहुत बड़ा पहलू है उनकी सिलेक्शन का, या फिर उनकी क्रिकेटिंग जो खेल की सलाहियतें हैं वो भी नज़र आती हैं दूसरी जगह पर? मैं नहीं समझता कि कोई कहता है कि इंतजाम की वजह से लिया है, और परफॉर्मेंस बहुत लोगों की खराब होती है, और किसी का अगर फैमिली मेंबर है या खेलता है तो उसमें तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग खेल रहे हैं जिनको मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए था, वो भी
खेल के चले गए। मसलन तो मसलन वो तो एक प्लेयर है, वो एक प्लेयर है और नजर आती है सारी चीजें, और प्रूव कर दिया ना उसने, अभी प्रूव किया हुआ है, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। और अच्छा प्लेयर है, आपकी जरूरत है ना सर। बात यह है कि आपकी जरूरत है, आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जो टीम आपने अनाउंस की है तो बहुत तगड़ी टीम है, उस लिहाज से मैं कहूँ। बैटिंग भी आपके पास बहुत बड़ी नजर आ रही है, हमें स्पिन अटैक भी बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है। लेकिन मजे की बात है, दूसरे चैनल साजिद का नाम नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को तो हैरत हुई थी। आप चूंकि कदाफी पे करीबी लग रहे हैं तो आपने साजिद का नाम दिया। मैं दूसरे चैनल में देख रहा था कि उसका नाम नहीं आ रहा, तो मुझे हैरत हुई थी थोड़ी। तो लेकिन आपका चैनल जब मैंने देखा तो उसमें आपका टॉपर पीसीबी की वो भी आ गई थी के उसमें। हमने तो मल्टीपल टाइम्स जो है वो साजिद का जिक्र किया है। तो तौसीफ साहब, आपसे मैंने जब कराची में आपका इंटरव्यू किया था उस वक्त बड़ा गुड लक साबित हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पाकिस्तान विन कर गया था। इस बार जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो हमारी जो है वो टेस्ट सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो आई विश कि ये भी एक गुड लक साबित हो। लेकिन एक सवाल है कि साजिद खान और नुमान को सिर्फ हमने मुल्तान के लिए क्यों सिलेक्ट करके रख लिया है, स्पेशली साजिद की बात की जाए तो? देखिए, अंदर रहने वाले लोग भी पहले नहीं मान रहे थे कि हमारे पास कोई स्पिनर है। मैं नाम बार बार लूंगा तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या है। वो तो नहीं अजहर महमूद साहब ने कहा था। देखिए, वो हर मर्ज की दवा है ना। वो अभी चूंकि इंग्लैंड जाना था उन्हें, तो साइम अयूब के साथ लगा दिया उनको ख्याल रखने के लिए, वहां भी होके आ जाना। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अगर महमूद साहब की, कि उनको तो अंदर रहते हुए नहीं पता चल रहा था कि हमारे पास कोई स्पिनर्स मौजूद हैं। देखिए, ये दोनों स्पिनर्स और इसके अलावा भी कई स्पिनर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत लंबी बॉलिंग करते हैं। ये आंखें तो हों, ये इंग्लैंड से आके और यहाँ सिर्फ देखते हैं अली के लड़के को दौड़ा रहे हैं, वो जी वो नहीं कर सका, वो पता नहीं 10 मिनट या 12 मिनट में इतने चक्कर नहीं लगा सका। वही ये देख, उसको ये नहीं पता कि वो जो सारा उसने अपने आप को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रगड़ा हुआ है। फिटनेस मैं कहता हूँ है, लेकिन सबके लिए एक सी होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि आप किसी के लिए कुछ कर दें, किसी के लिए। वहां तो बहुत लोग फेल हुए थे, वहां तो रिजवान भी फेल हुए थे, रिजवान भी नहीं कर पाए थे, कई लोग नहीं कर पाए थे न्यूजीलैंड। सही बात है। अभी देर आए दुरुस्त करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए। अभी मेरा ख्याल से तो अब बार बार हम इन चीजों को छेड़ेंगे। अगर महमूद का अब काम है नहीं, जब मौजूद हैं तो फिर किस काम का? चलो, और आप भी यही राय रखते हैं कि अगर आकिब जावेद मौजूद हैं तो फिर अजहर महमूद की बहसियत कोच उस स्टाफ में उन कुर्सियों पर जगह नहीं बनती, क्योंकि आकिब जावेद भी फास्ट बॉलर हैं और वो भी फास्ट बॉलर हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। और चलें, अगर हैं भी ना, तो जो वो स्टेटमेंट देते हैं या मीडिया के पास आते हैं, अभी भी वो जो इंग्लैंड में कार से निकले तो उनसे किसी ने पूछा तो वो अजीब अजीब बात कर रहे थे, तो मुझे तो उनसे बात भी नहीं होती है एक्चुअल। तो मेरे हिसाब से तो कहीं उनका था नहीं। कर वो जैसे भी आए, जिसके उस पर भी आए, वो अपनी जगह है। बट मैं तो नहीं समझता पहले से इनकी जगह नहीं बनती। क्यों बनेगी जगह? आप बताइए। ये यहाँ थोड़ी रहते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं रहते, और फिर वो उनको क्या पता डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी आप हाल देख लीजिए, मैं अभी आप छेड़ें या ना छेड़ें कि डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू हुई है और आपने एक कैंप लगा दिया सिर्फ इसलिए कि आपने रजाक साहब को अपॉइंट किया हुआ है, और रजाक साहब जो हैं वो पहले से पैनल पे हैं, पेड पैनल पे हैं, और कई लोग हैं। तो आपने डिस्टर्ब कर दिया। वजीर आजम कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट की टीमें बनाओ, और आप जो है वो डिपार्टमेंट से लड़के लेके कैंप में बुलाए ले रहे हैं। किस लिए भाई? 6, 7, 8 तो पीटीवी के लड़के हैं, उसके अलावा 3, 4 मेरे ख्याल 10, 12, 15 हैं उसके। तो भाई डिपार्टमेंट पैसे खर्च कर रहा है और फिर प्राइम मिनिस्टर की भी बात आप नहीं मान रहे हैं, तो ये कैसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप कराने जा रहे हो जिसमें आपने कैंप भी लगा दिया? यूं तो दिखाना है ना कि भाई हम कैंप लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और इसमें जो लड़के लिए हैं, आई होप कि अल्लाह करे कि जो है वो हार्ट हिटिंग वाले हों, इसमें 1-2 कुछ दिल वगैरह
अभी मैं देख रहा था बांग्लादेश। अच्छा तौसीफ साहब, आपके ख्याल में फिर ये जो चैंपियंस कप में इस वक्त, चैंपियंस कप के बाद ये जो एक पावर हिटिंग के लिए प्लेयर्स को लिया गया, तो आप समझते हैं कि जब डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट हो रहा है तो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात की हुक्मदूली है या खिलाफ वर्जी है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है? आप ये इसका मतलब ये निकलता है ना फिर? बिल्कुल ये निकलता है। आप बताइए ना, लेटर आया है उसमें लिखा है कि प्लीज एक मैच के बाद जो है ना इनको 13 तारीख रिलीज कर दीजिए। अब मुझे तो हैरत हो रही है, मतलब कमाल है यार। वैसे तो फिर वजीर आजम साहब का कहना ही नहीं चाहिए कि वजीर आजम की बात क्या मानिए। आप बताएं कैसे बुला सकते हैं आप किसी को? डिपार्टमेंट खर्चा कर रहा है, इसीलिए टूर्नामेंट डिपार्टमेंट का करा दिया कि वो पैसा दे रहा है, पीसीबी को इसलिए किया कराया। वजूहत तो बताए ना। और कोई मतलब लॉजिक समझ नहीं आती कि हमें कि देखिए यहाँ वेस्ट इंडीज भी आई हुई है, सब आपने कैंप लगा दिया उठा के 20-25 लड़कों का, तो किस लिए? बाद में कभी लगा देते, लेकिन आपके पास टाइम है कहाँ? और फिर आपने बताना भी है कि रज़ाक भाई जो है वो हार्ड हिटर निकालने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वज़ीर आज़म के उसको पास ऑन किया है इन्होंने, और ये तो जाती है। तौसीफ साहब, एक और सवाल था। जिस तरह से आपने कैंप की बात की है, हम टूर्नामेंट्स तो बहुत खड़े करते हैं। चैंपियंस कप अभी हुआ है जिसके मेंटोर्स लगाए गए हैं और मेंटोर्स को अच्छी खासी अमाउंट भी दी जा रही है ताकि वो खिलाड़ी तैयार करके दें। कौन सा खिलाड़ी अभी तक जो है वो तैयार किया है? इन मेंटोर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या इन्होंने तैयार किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे पास एक नया पूल ज़रूर होता? देखिए बजाय तो कोई सच मुझे जो डोमेस्टिक में कर रहे हैं वो तो हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, और जो 30-40 का एक मंच था वही सब कुछ हमें नजर आ रहा है सामने। अगर अपना चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि जी हमने 20-25 सड़कें निकाली, ये 20-25 सड़कें वही है जो पहले से चले आ रहे हैं। कोई इनमें बहुत आप हुसैन तलत के ले लें बात या दूसरे को ले, बिल्कुल सही बात है। खिलाड़ी अगर हम देखें तो ये जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो तैयार करें तो तब की बात है। लेकिन खैर इसी के साथ तौसीफ साहब, हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है हमारे सेट पर। इमरान सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। गुफ्तगू जारी है इस वक्त मेंटोर्स के हवाले से? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई, ये जो मेंटोर्स का जैसे सवाल है, जो आपने ये पाकिस्तान क्रिकेट इस स्ट्राइकर्स को उसको रोक कर दरमियान में आप ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा, इसको मुकम्मल करके आते हैं पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन पर भी। देखिए मेंटोर की आपने बात की ना, दुनिया में है कि मेंटोर? मतलब आप मुझे बताइए, मेंटोर का तो ये एक ऐड किया हुआ चीज है। मेंटोर नहीं होता, कोच ही होता है मेरे हिसाब से। अब वो बना दिया है लोगों ने कि मेंटोर भी साथ रख दो, ये रख दो उठा के। तो यहाँ कोई ये एक क्रिएट की गई है एक जगह, और उसमें जाहिर है पैसे देने तो इसलिए किए, आप किसी को भी बुला लेते हैं सारा। दुनिया के टेस्ट टीमों में इसमें उसमें कहीं भी मेंटोर का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये किया है, चलो किसी का फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा फायदा ना हो कि 50-50 लाख रुपए आप दे रहे हैं काम के नकाज के, 100 मन अनाज के वाली। कौन सा वो मिसाल है? वो दुश्मन अनाज काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के 50-50 लाख रुपए अनाज के यार। अब तो मिसालें भी नहीं, अब मिसालें उससे फायदा कुछ नहीं है। वजह उसकी ये है कि देखिए मैं क्रिटिसाइज के हक में कभी भी नहीं था। कुछ ऐसी चीजें आई हैं बीच में जो आवे का आवा भी, और वो मैं समझता हूँ कि मेरी नजर में तो ठीक नहीं है। अगर मेरे को अगर कोई कुछ अगर हमें लेना है तो हमारी एबिलिटी पे लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। एबिलिटी पे लेंगे वैसे नहीं लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। इमरान साहब जी, तो जितने पैसे इसका जो पैसे एक आदमी को मिल रहा है, हमें तो पूरी 3 साल के उसमें नहीं मिले जो हमारे करियर। मतलब फंड्स का मुनासिब इस्तेमाल तौसीफ साहब, आपका मानना है कि ये होना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पर किसी को साथ नहीं रखना चाहिए। जगह हो ज़रूर हो, ज़रूरत है तो ज़रूर रखना चाहिए। इमरान साहब, पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान किया है टेस्ट सीरीज़ के लिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, कुछ वापस आए हैं। मजमूई तौर पर किस तरीके से देखते हैं जो टेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान ने ऐलान किया? देखें, जिस तरह से टेस्ट स्क्वाड में पढ़ रहा था, अभी देख रहा था स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो खुशाइंद है। नए लोगों को हौसला मुझे लगता है कि देना चाहिए, और मुल्तान एक ऐसी जगह है, आपके पास सूटेबल जगह है
जहाँ पर आपके लिए एक दो बंदे ही काफ़ी हैं। साजिद खान वापस आए हैं ना, तो वो बहुत हैं। आपको इंग्लैंड के टेस्ट अच्छी तरह याद होंगे कि हमारे लिए इसलिए सूटेबल जगह है कि यहाँ पर नए लड़कों को जो आपके मेंटोर्स ने काम किया, अभी बता रहे थे तौसीफ भाई भी, कि मेंटोर्स जो काम कर रहे हैं वो जो लड़के निकाल रहे हैं, हालांकि ये वो लड़के नहीं निकाल रहे हैं, ये जो आए हैं ये बड़े 2-3 साल से फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर हैं और वो परफॉर्म करते हैं, नॉक करते रहते हैं कि यार हमें खिलाओ हमें खिलाओ। अगर नए लड़कों को मौका मिला है यहाँ पर तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और नए लड़कों को अब अगर चांस मिलता है 11 साइड के अंदर तो उन्हें परफॉर्म करके बताना पड़ेगा कि वाकई वो पाकिस्तान के बैकअप के तौर पर हैं या नहीं है, कि वो भी दिखाएंगे। अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाए तो फिर से एक क्वेश्चन मार्क होगा मेंटोर्स की तरफ और क्वेश्चन मार्क होगा आपके पूरे सिस्टम की तरफ कि नहीं, आपके पास जो नए लड़के आ रहे हैं वो बैकअप के लिए नहीं है। सो साजिद खान या एक दो और बॉलर या एक दो बैट्समैन ये सीरीज तो निकाल जाएंगे मुझे लगता है। वेस्ट इंडीज को इतना टफ टाइम नहीं आपको देगी, लेकिन अगर नए लड़कों को खिलाना है, मैं समझता हूँ कि आपको जो बाहर की सीरीज़ है वहाँ भी मौका देना चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान के एक आसान सीरीज़ आसान ग्राउंड्स के ऊपर खिलाकर तो ये पल्लू नहीं झाड़ना चाहिए। अगर आप जी तौसीफ भाई, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये बात कह रहे हैं ठीक है मुल्तान की जहाँ तक है, लेकिन पहले से मैच कराए हुए कुछ उस पे या नहीं? वो तो यूज पिच थी, आपको याद है? वो तो यूज पिच थी, तो अभी उसको कैसे किया होगा? मेरा ख्याल रड़ा बनाने के लिए थोड़ा जो है उस पर इंतजाम तो डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि मुल्तान की पिच जो है बेसिकली बैटिंग पिच खेलती है। वो तो हमने जो जिस तरह आपने देखा कि यूथ पिच पे हमने जो है उसको खिलाया गया, हमारा दूसरी जगह पे भी और पिंडी में भी खिलाया गया। तो अब ये देखना है कि पिंडी वाली पिच जो है उस तरह की पिच मुल्तान में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे तो है। लेकिन बहरहाल कालों को इतना स्पिन पे आइडिया नहीं है, लेकिन वो अपनी गेम खेलते हैं बड़ा कुछ। और ये बहुत ज्यादा चेंजेस हाफिज साहब मुझे नहीं होने वाली लग रही। हो सकता है एक आपको किसी को डेब्यू करा दे, लेकिन वो ये वही है जो तौसीफ भाई जिस तरीके से जो टीम खेली थी अगेंस्ट इंग्लैंड, वही लोग खेल रहे होंगे जो स्पिन बॉलिंग को अगर हम देखते हैं तो आपका यही मानना है कि ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी प्लेइंग 11 में? जी इमरान साहब। हाँ, मोस्टली यही होगा। जी बिल्कुल तौसीफ भाई सही कह रहे हैं कि जो वेस्ट इंडियन है उनको इतना नहीं है टर्निंग पिचेस के ऊपर खेलने का। और मैं ये समझता हूँ कि तौसीफ भाई ये भी सही कह रहे हैं कि क्या आपके अंदर हौसला है नए लड़कों को मौका देने का, और क्या उनके पास हौसला है जो ऑलरेडी 11 साइड में खेलते हैं और वो किसी के लिए जगह छोड़े? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कहीं ना कहीं आकिब जावेद के जहन में ये भी होगा कि रिसेंटली वो टेस्ट सीरीज हार के आए हैं, तो पहला टेस्ट कम अज़ कम वो जो है वो इतना हल्का ना लें। पहले टेस्ट मैच में वो पूरे एक तगड़ी ताकत के साथ जाए, लेकिन जैसे ही सेकंड टेस्ट शुरू होगा तो सेकंड टेस्ट में वो शायद चांस दे दें। पहला टेस्ट मैच वो बिल्कुल पूरी पावर के साथ खेलेंगे। वो सही कह रहे हैं तौसीफ भाई के एक आधे लड़के को चांस वो दे सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट अगर आप पहला टेस्ट जीत जाते हैं तो वही वाली बात कि आप पिच कौन सा यूज़ कर रहे हैं। क्या आपने पिच उस तरह से तैयार कर लिया जिस तरह से आपने बड़े बड़े पंखे लगाकर पिच को ड्राई किया और फिर वहाँ पर साजिद खान का फ़ायदा उठाया? फिर यूज़ पिच के ऊपर भी जो स्पिनर्स है वो इफेक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि तौसीफ भाई से इसी गुफ्तगू में मैं एक सवाल कर लेता हूँ। तौसीफ भाई, आप भी काफ़ी अर्सा सेलेक्टर रहे और ये मेंटोर भी आ गए हैं। स्पिनर्स का हम आज से नहीं पिछले कई साल से ये रोना रो रहे हैं कि स्पिनर्स नहीं तैयार हो रहे। ये स्पिनर्स तैयार करने की जिम्मेदारी वैसे बनती किसकी है? कौन करेगा? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह के प्लेयर आते हैं वो आपके सामने हैं, और वो तो जिस तरह की पिचेस पे आउट करते हैं, जैसे उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डाला जाता है तो वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, उनके पास वो स्किल ही नहीं रहती। देखिए आपके पास जो स्पिनर मौजूद थे वो ही आपके यहाँ के अंदर के लोग कह रहे थे वो है ही। फिर मैं सीधा आ जाता हूँ कि शकलैन मुश्ताक साहब को दिया ये, मुझे तो आज तक नहीं कहा इन्होंने कि आप स्पिनर पे काम करें या मुझे इतने कैरियर में मैं तो सीधा उधर मुझे कभी पूछा भी नहीं। और मुझे याद है अच्छी तरह कि सईद अजमल को भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, शायद वो खुद ना कहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने इंट्रोड्यूस कराया था इनको। जब स्पिनिंग कैंप लगा था तो मुझे वहां भेजा गया था। तो ये चीजें देखने की हैं कि आपके पास सईद अजमल साहब थे,
सईद अहमद साहब ने ही इग्नोर किया था साजिद को। उन्होंने बांग्लादेश में आउट किया था 5 विकेट्स पे और मैच जितवाया था। उसके बाद उनको श्रीलंका लेके नहीं गए। तो जहाँ के इतने सारे खब्बे होते हैं तो जिम्मेदारी तो उनको बनती है ना, जिनको ये काम दिया जाता है। तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई। वो तो एक ही उस पे लगे हुए हैं। अच्छा तौसीफ साहब, एक और बात है, तौसीफ साहब कता कलामी की मादर चाहूंगा, ये बात जरूर सुन रहे, वो एक ही पे लगे हुए हैं कि दामाद को किसी तरह जो है चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आ जाए। तौसीफ साहब एक और बात है, यहीं से चले, आपने अभी सकलैन साहब का नाम लिया, वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी रहे, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी रहे, उसके साथ साथ हाँ इस वक्त मेंटोर भी हैं पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं काफ़ी वक्त से। मुश्ताक अहमद साहब भी, वो भी राइट आर्म लेग स्पिनर हैं पाकिस्तान के। सईद अजमल भी अब उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो कि कहीं ना कहीं कोचिंग में अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। तो सईद को अगर एक साइड पर रखते हैं तो ये जो दोनों लोग हैं सकलैन और मुश्ताक अहमद, तो क्या आपको कमी किस जगह पर नज़र आती है? कुछ तवज्जो की कमी नज़र आती है, कुछ अपने इल्म को मुंतकिल करने की सलाहियत की कमी नज़र आती है, या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ जो अपना नाम है उसी के ज़रिए मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर रहकर वक्त गुजारी है? कौन सी जगह आपको ऐसी नज़र आती है कि जहाँ पर ये लोग जो कि बड़े टॉप क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, आगे ट्रांसफ़र क्यों कर पा रहे हैं? देखिए हाफिज साहब, हम सीधा टॉप पे क्यों देखते हैं? हम नीचे क्यों नहीं देखते? ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि सिंध की गर्मी में जहाँ 40 से 45 है वहाँ 15 दिन गुजार सके, बल्कि 5 दिन भी गुजार लें टैलेंट को देखने के लिए, या और कई जगहें हमने वो मार खाई हुई है, हम गए हुए हैं वहां पर। और ये सब टॉप की तरफ देखते हैं कि भाई टॉप पे आना है, और नीचे ये चीजें नीचे से आनी चाहिए। और ऊपर तो सारा कुछ है, वहां पे कौन सा ग्रूमिंग होती है मुझे आप बता तो दें। कहीं देखा है? वहां तो जब आप खेलने गया है तो बंदा खुद ही इतना वो होता है, आप उसको क्या बताएंगे? मतलब उस वक्त आप उसे क्या चीज बताएंगे? तो ऐसा कुछ तो डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस तरह की साजिद डिस्टर्ब हुआ, उसको कहा जी वो उसकी पता नहीं, वो तो हम ही लोगों ने कहा था कि इसमें हल्का सा है, उसको मोल्ड करने की जरूरत है, मगर वो तो उनको क्योंकि है ही नहीं। मुझे याद है सर, मैं नेशनल एकेडमी में था जब किसने मेरे ख्याल 20-25 लाख रुपए देके सकलैन साहब को बुलाया गया था अजमल के लिए। हाँ, तो 2015 में जब रिपोर्ट हुआ था बुला के मैं वहाँ खड़ा था, सरफराज नवाज साहब भी खड़े हुए। अब आप ये ना बताइएगा कि वो काम किसी और ने किया था, एक्शन ठीक कराने वाला। तो कहने का मकसद ये है कि चलो सब सारे काम ऊपर से हो रहे हैं, तो अब हम क्या करें, तो कोशिश करें। तो सिर्फ साहब एक और चीज़ भी तो है कि खिलाड़ियों के अंदर भी तो ये एलिमेंट होना चाहिए ना, सीखने वाला। वो भी अगर सीखना चाहेंगे तो कोई सिखाएगा। अब ज़बरदस्ती तो कोई उनको नहीं सिखा सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, बाबर आजम स्पिन में हमें वीक नज़र आते हैं, स्पिन बॉल को नहीं ठीक से हैंडल कर पाते हैं। तो बाबर आजम को अगर कोई सिखाने की कोशिश करता है तो वो सीखना चाहेंगे तो कोई वहाँ तक जाएगा ना। देखिए ये इतना उस जगह पे पहुंच गए जहां इनको खुद देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। वो तो जो बाहर बैठे हैं वो तो डेफिनेटली बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, आप भी बता रही हैं, स्पिनर पे कह रही हैं आप। हमने कहा कि जी ऑफ स्टंप पे जो बॉल लाइन पे करते हैं, कई दफा कॉट बिहाइंड हुए उस पे, फास्ट बॉलर पे। तो ये चीजें, या कोहली की बात कर लें, वो भी उसी तरह आउट हो रहे हैं जैसे कि बाबर आउट हो रहे हैं। तो ये तो उन्हें खुद देखना पड़ेगा कि मुझे क्या है। कोच तो आपको बता देगा, देखो तुम ये लाइन देख लो, तुम इधर रहो, मिडिल स्टंप ले लो, तुम्हें नजर आना चाहिए सामने, और तुम छोड़ दोगे इनको। तो ये चीजें तो आपकी फॉल्ट में आती है। अगर आपको कोई बाउंसर पे फंसा रहा है, इट मीन आप बाउंसर पे फंस रहे हैं, उस पर क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छा, तो तौसीफ साहब यहीं से मेरे ज़हन में एक फौरी तौर पर एक बात आती है, जैसे अभी आपने मीरब ने सवाल किया बाबर का, तो आपको लगता है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जब मुदस्सर नज़र या उनके इर्द गिर्द के जो लोग हुआ करते थे, चूंकि वो सारी ज़िंदगी खेल के मैदान में गुजरे, उन्होंने हाईएस्ट लेवल पर क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली, फिर पाकिस्तान के
सैकड़ों हज़ारों बच्चे क्रिकेटर्स नौजवान एज ग्रुप में उनके सामने आए और जब वो नेशनल टीम में चले जाते थे, अगर उनको मसला होता था तो वो कंफर्टेबल होते थे डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी के, और वो खुद भी पकड़ लेते थे उनको, भाई तेरा मसला आ रहा है, तेरा काम करिए। तो ये वाली चीज़ भी एक कमी नज़र आ रही है इस वक्त पाकिस्तान में। बहुत ज़्यादा है। और ठीक है, उस वक्त में भी कोई फॉल्ट हुए जरूर होंगे, बट आई थिंक एक ऐसा आदमी जो हर वक्त वहां पे मौजूद है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोचेस बता रहे हैं, तो वो बंदा वहां आ जाता था और आन के उस पर काम, जो भी जितना भी काम, वही वाली बात है ना कि प्लेयर को खुद भी कुछ करना पड़ेगा, चाहे कितने बड़ा प्लेयर आपको बताएगा, कुछ भी करेगा, मगर आपको खुद भी उस पर वर्क करना पड़ेगा। अब इनको सबको ये पता है कि यार हमने तो रहना ही है, आप उठा लें कौन गया बाहर, कौन आया, कौन बाहर गया, फिर आपको इमाम को लाना पड़ रहा है ना, लाना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई प्लेयर हैं जिनको लाना पड़ेगा। हद तो ये हो गई है कि शादाब खान को लाना पड़ेगा, वो खुद ले आएंगे। पहुंच दे रहा हूँ मैं, पहुंच दिया थोड़ा सा, मैंने पहुंच दिया। कोशिशें तो बहुत हैं और हो सकता है हो जाए, मगर शोर शराबे के वजह से, क्योंकि देखें हम उसके अगेंस्ट नहीं है। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में 3 साल रहा हूँ आपके साथ और मैंने सब देखा है। देखिए उनका फोकस हट गया था बॉलिंग से, ठीक, ये मानने की बात है, और फिर वो बैटिंग पे खाली चला। अब जिस टीम में शादाब अगर 4 नंबर पे आ जाए, या तो आई एम सॉरी टू से कि बड़ा ठीक है वो ऑलराउंडर है अपनी जगह, बट उनकी परफॉर्मेंस अभी उठा के देखिए आपने, जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं वो 2 ओवर 1 ओवर 2 ओवर से ज्यादा कर ही नहीं रहे। तो फिर आप मुझे बताइए क्या आप करेंगे? मतलब ठीक है इतना टाइम आपने गुजार लिया, और जाहिर है कि सुसर साहब ने दी भी इसीलिए वो वाली टीम है कि वो यहाँ से कोई उनको हिला ना सके, वो उसी टीम के साथ सारा कर भी रहे हैं। तो मेरा मतलब है वो अच्छा ही है, प्लेयर अपनी जगह है, इतना तो खेला है, लेकिन बस आपकी फोकस आपका नहीं है। अब आप इसलिए सुफियान को और इनको चांस दे दो तो आप देखो क्या होने वाला है। इन लोगों को भी तो चांस इतने ही दो ना। आपने बिठा दिया उसको उठाकर, ठीक है मार पड़ गई ना उसको, तो पड़ गई, क्या हुआ उसमें? आप बच्चे को देखो। तो मैं तो ये कह रहा था इस सुफियान को यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो किसी उसमें, आप ऐसा थोड़ी है कि नहीं। वो एक यूनिक है, गुगली बॉलर जो है वो चाइना मैन है जी, सुफियान ही है ना, आई थिंक मैं नाम जी, सुफियान मुकीम सुफियान मुकीम। तो मतलब आप बनाना चाहोगे तो ना, आप फिर वही सोच रहे हो कि मैं उसको लेके आ जाऊं, या सॉरी टू से। अब मुझे बताइए मेंटोर का क्या काम है इस वक्त क्रिकेट खेलना है? बिकॉज ऑफ 2020 की अभी आ रही है तो मलिक खेल रहे हैं। मतलब आई मीन आज तो बकायदा डांट पड़ रही है सबको तो वसीम साहब की तरफ से। ठीक है भाई, सही है। अब वो कहते हैं कि आपके कोई कुछ नहीं कर रहा, कुछ लोग बैठ के कह रहे हैं, तो फिर शोएब मलिक क्यों नहीं, उसको ले आए। तो भाई ले आओ, आपके जंगल के बादशाह ले आओ, आप किसी को भी ले आओ, लेकिन वैसा काम तो नहीं होगा ना जो टीमें बनाने वाला काम है, वो कहाँ से होगा? कहीं भी नहीं होगा। अब वो सुफियान को मार पड़ गई, ओ 5 विकेट ले भी लिए उसने, ओ मार पड़ गई, ओ भाई तुमने किस वक्त उससे बॉलिंग कराई? यार कप्तान का काम होता है कि बॉलर को सही यूज करे, बच्चा है वो, मतलब आप उसको तरीके से तो यूज करो ना। आपने उसको मार पड़वा दी, वो घबरा गया, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस है, मुझे नजर आ रहा है। ये तो 2 स्पिनर्स को आपके घर भेज चुके थे, वो तो आकिब ले आया उठा के, या इनकी मजबूरी बन गई कि भाई जितना करना है, पता ये तो अपने अपने घरों को भेज के दिया था उन बेचारों को। तो ये चाहेंगे तो कुछ होगा हाफिज साहब, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी ऐसे नहीं बनता टीम में कि आप उठा के उसको खिला दो, उसको खिला दो, ऐसे नहीं होता है ना। आप देखो तो अभी आप रोयल को ले आए ना यहाँ पे, और साथ रिजवान भी हैं, तो अब बताइए कौन खेलेगा? रोयल को खिलाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे ना। फिर रोयल को बिठा दें, फिर रिजवान बैठ जाए ना, कहाँ बैठेगा यार? ये तो फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है कुछ लोगों के लिए यार। ये काशिफ बेचारा है, ये पता नहीं दो पेसर से जाएंगे मुझे लगता है, ये बजाय तो मुझे लग रहा हो। बाकी सलमान अली आगा कर लेगा, 2 स्पिनर आपके पास हैं वो कर लेंगे।
इस पर कंटिन्यू करते हैं तौसीफ साहब, इस पर कंटिन्यू करते हैं। इमरान साहब भी हमारे साथ हैं। इमरान साहब, जैसे अभी तौसीफ साहब ने हवाला दिया है सुफियान मुकीम का, आपसे कुछ दिन पहले जब बात हुई थी आपने तजर्बे का एलिमेंट इसके अंदर डाला था कि अगर हम सिलेक्शन हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करनी है तो फिर हमें कुछ तजर्बे को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब जैसे तौसीफ साहब भी सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं, तो आपकी राय में कुछ तब्दीली आई इनकी गुफ्तगू के बाद? मैंने उस वक्त भी ये कहा था, अगर आपने सुफियान मुकीम को अपने साथ कंटिन्यू करवाया, मिसाल के तौर पे अगर आप उनको पूरी सीरीज़ खिलाते, साउथ अफ्रीका वाली पूरी सीरीज़ खिलाते, उसको कॉन्फिडेंस देते कि ठीक है रन्स हो गए हैं उसको एक मैच के अंदर, तो फिर वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलता ना, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करता और कैप्टन उसको कॉन्फिडेंस देता और पीछे से आकिब जावेद कॉन्फिडेंस देते, तो फिर सबकी एक सोच बनती कि हाँ ये चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट बन सकता है। लेकिन अभी बातों बातों में हम सब ने एक बात कही कि कुछ लोग चैंपियंस ट्रॉफी में अपनों को देखना चाहते हैं, वो अपनों की राहें हमवार करना चाहते हैं, और फिर जो लोग क्रिकेट बोर्ड में बैठे होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जस्ट लाइक अगर सकलैन बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो आके इकट्ठे बहुत क्रिकेट खेली है इन लोगों ने, थोड़ा सीनियर तो हैं लेकिन पास पास तो है ना, तो एक दूसरे के साथ मिल बैठ के ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो अपने फ़ायदे हैं, अपने नेपोटिज्म जो चलता है क्रिकेट के अंदर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सुफियान मुकीम को क्यों पीछे रखा गया? मैं कहता हूँ जी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन साउथ अफ्रीका में उसे क्यों पूरे मैचेस नहीं खिलाए गए, क्यों उसे पूरे मैचेस से बाहर किया गया? उसको कंटिन्यू करते, अगर ट्राई नेशन सीरीज आ रही है उसको भी उसका पार्ट रखते। जब आप एक बंदे को कैरी करते हो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार मैं 11 का हिस्सा हूं, तो फिर मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी तैयार होना और बताना है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी में आपका पार्ट हूं, तो फिर वो क्यों परफॉर्म नहीं करेगा? आप उसे बड़े इवेंट्स में बाहर कर दें और छोटे इवेंट्स के अंदर उसे डाल दें, तो क्या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर? नहीं। आप उसको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बड़ी टीमों के खिलाफ खेल के कॉन्फिडेंस दे। दुनिया क्या करती है? दुनिया अपने यंगस्टर्स को बड़ी टीमों के खिलाफ उतारती है ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए और वो पता लगे कि वाकई बड़े प्लेयर हैं और उनको पता हो कि आगे जाके बड़े लोगों के खिलाफ खेलना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बड़े अरसे से सिस्टम में चल रही हैं, और लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला मामला जब भी किसी से सवाल होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, वो इसका जवाब नहीं दे पाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस से आउट जब वो टीवी पर बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं तब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं। जैसे वो किसी जॉब में फिट होते हैं, जस्ट लाइक 5 मेंटोर्स, 5 आपके फिट हो गए हैं ना जॉब्स के अंदर, अब वो 5 कभी भी क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बात नहीं करेंगे, कभी भी नेपोटिज्म के ऊपर बात नहीं करेंगे। उन्हें पता है कोड ऑफ कंडक्ट है, हम पे लग जाएगा, हम नौकरी से बाहर चले जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि वकार यूनुस साहब एक नुकरे लग के क्यों बैठ गए। उनको मिसबाल जैसे बंदे, सकलैन जैसे बंदे एक नुक्कर में बैठ गए जाके, क्या ये कैलिबर है उनका? ये वो स्टारिज्म बना सकते हैं, स्टार लेके आ सकते हैं ऐसे? नहीं। अभी देखिए तौसीफ भाई ने कहा कि वो अपने दामाद के लिए काम कर रहे हैं। जी जी तौसीफ साहब प्लीज कंटिन्यू। कहीं और से नहीं है ना, पहले कहीं थे, फिर वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, अब नहीं मिल रही ना कहीं, तो इसलिए यही आना है और क्या, तो यही होना है ना। बिल्कुल, नौकरी नहीं कहीं मिल रही। देखिए सुफियान का जो है ना, मैं तो 100% बोलता हूँ कि मेरा अगर वो हो तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में उसको साथ रखें। सुफियान को एक नई चीज है वो, ठीक है, आप उसको वक्त के साथ साथ खिलाएं, देखें किसके खिलाफ खिलाना है, आपका एक अबरार हो जाएगा, मुझे पता है। तो सब साजिद को नहीं आप कंसीडर करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? ठीक, साजिद खान को कंसीडर नहीं करते आप चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए ये तो यहाँ भी नहीं लेके गए हैं, तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ अबरार को इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा से जाहिर है ये बॉलिंग कराएंगे मिडिल में, बीच में ले जाके, और उसके अलावा जो है सुफियान को मैं समझता हूँ ले लें। और स्पिनर आप कितने, इसमें जो टीम है इसमें आप साजिद को ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, इतने के लेफ्ट हैंड बैट्समैन होंगे, बैटर होंगे, उनके लिए वो काम आ सकते हैं। तो ये तो बनानी पड़ेगी ना, आपके मुल्क में हो रही है, कोई ऐसा आप बहुत टर्निंग पिच तो नहीं बना सकते, दूसरे भी लेके आएंगे जो है अपने। तो फिर एक्स्ट्रा ब्रेक करने वाला बॉलर चाहिए होगा, जिसको तजर्बा होगा, जिसको लाइन पकड़नी आती होगी, जिसको ट्रैप करना आता होगा, जिसकी ड्रिफ्ट अच्छी होगी, वही स्पिनर आपके काम आएगा। फिर इब्रार तो बहुत सीधा सीधा गेंद करता है, मिस्ट्री स्पिनर तो अगर प्रेशर में आ गया तो क्या करेंगे? देखिए मेरा अपना ख्याल है कि ये अबरार को इन्होंने रखना है, लाजिम रखना है, और जाहिर है कि एक मिस्टर, आप कह रहे हैं सीधी बात है, अपनी जगह है, लेकिन वो सोच के कहेंगे कि एक नई चीज है तो एक नई चीज और रख लो ना साथ उठा के,
सुफियान को रख लो, इसको रखो ना, आप देखो कि आप, मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आपकी पिचेस पे सक्सेसफुल रहेगा वो। फिर आप आगा से कराओगे, इतने सारे आपको फिक्रें ये भी हो जाती है ना कि बैटिंग हमारी हल्की पड़ रही है, हम बैटिंग में क्या करेंगे, हमको मुश्किलात होंगी, इसीलिए आपने जो है वो जो खिलाया ऑलराउंडर को, आमिर जमाल को, जो है वो आमिर जमाल साहब को खिलाया। पता नहीं वो आए तो फास्ट बॉलर से, मगर उसे ऑलराउंडर बना दिया, तो और फिर समझ से बाहर है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या मतलब है वो, जब ऑलराउंडर के बाद ऑल आउट ही हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती सब पाकिस्तान की, टू बी वेरी फ्रैंक, तो सी भाई सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर किसी को ऑलराउंडर का जो मतलब है ना वही समझ नहीं आता। 2 छक्के मार देने वाला बंदा ऑलराउंडर नहीं बन जाता। प्रॉपर आपको, जैसे अब्दुल रज़ाक को आप ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं, तो मुझे बताएं उसके बाद किसको करते हैं? शादाब को। शादाब ने कुछ अर्सा बैटिंग अच्छी की, लेकिन वो फिर उसके बाद मुसलसल फ्लॉप हुए। प्रॉपर ऑलराउंडर वही होता है जो नेचुरल होता है, आप बना नहीं सकते ऑलराउंडर। मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी ऑलराउंडर बनाया गया हो और वो देखा हो कि वो सक्सेसफुल हो, तो तौसीफ भाई बता सकते हैं, इनका ज्यादा तजुर्बा है कि क्या ऑलराउंडर बनाए जा सकते हैं? जी तौसीफ साहब बताइएगा, हमारे पास ऑलराउंडर है क्या कोई? 25 प्लेयर बुलाए ना सर, बनाएंगे ना, जो बनाने वाले वो बनाएंगे बैठ के। देखिए आसिफ था फैसलाबाद वाला, आसिफ अली। देखिए आप ऑलराउंडर जो बंदा है ना, उसको खुद भी सोचना पड़ेगा। जब उसको 3-4 ओवर में भेज देते थे तो उसने काम दिखाना था 2-3 बार, लेकिन ऑलराउंडर को 15 ओवर पहले अगर चला गया, उसको समझ ही नहीं आ रही है, वो वही गेम खेल रहा है, तो फिर क्या करेगा आदमी? कुछ भी नहीं कर सकता। उसको खुद सोचना पड़ेगा यार कि इतने ओवर मिले, मेरी बैटिंग आ गई, यूके विकेट्स गिर गए, तो मैं थोड़ा नीचे खेल के और फिर एंड में ले जाके फिर मैं तो छक्के कभी भी मार सकता हूँ ना। तो ये वाला ऑलराउंडर चाहिए। रज़ाक की एक डिफरेंट वो थी, या बोथम की एक डिफरेंट वो थी, और कई दुनिया के प्लेयर हैं जिनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस नजर आती थी। इमरान खान साहब को देख लें, वो पूरी 92 का वर्ल्ड कप अगर वो नहीं आहिस्ता आहिस्ता चलते ऑलराउंडर थे ना, तो तौसीफ भाई कैसे एंड पे जाके उन्होंने कमाल दिखाया। वसीम अकरम ने भी 92 में। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मतलब देखिए हम मुल्क की बात कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। इतने रन तो साजिद खान भी बना लेता है, इतने रन तो नोमान भी बना लेता है, इतने रन तो हमारे हाफिज साहब बना लेते हैं। बिल्कुल हाफिज साहब भी बना सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, वो भी छक्के मार लेते हैं। देखते हैं आगे कैसे बढ़ती हैं चीज़ें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ भाई, आपने अपना वक्त दिया, अपने ख्यालात। आने वाले दिनों में भी आपसे रब्ता रहेगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और इमरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने आज अपने स्क्वाड का ऐलान किया मीरब, और इस ऐलान के साथ ही फिर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से कि अगले ऐलान का इंतजार करते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से होगा, तो उस पर भी बहुत सारी नजरें हैं। तो मुझे और हाफिज साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।